गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक। जैसे कि आपको पता ही है, आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख ही ली होंगी। हमने जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट किया है, स्टार्ट किया हुआ है। अब उसके अंडर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? देखो, पर्सन टू पर्सन क्या है, डिफरेंट है। सबका आईक्यू सेम नहीं है, सबकी हाइट सेम नहीं है। ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ना टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टीचर को ये गैस करना पड़ता है, जैसे क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब में क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये टीचर डिसाइड करेगा कि किस बच्चे को कैसे समझ आता है। सबका क्या है, आईक्यू डिफरेंट है, सबकी एबिलिटी डिफरेंट है। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है। ये टीचर को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बच्चे को कैसे समझाया जाए। देखो, किसी को क्या है, प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ आएगा, किसी को क्या है, थ्योरी करने से समझ आएगा। मतलब हमारे टीचर का फोकस क्या होएगा कि बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज क्या हो, इम्प्रूव हो। अब यही है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस का टॉपिक। एज अ टीचर जब आप बन जाओगे, आपके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस देखना बहुत ही ज़रूरी होगा, तभी आपकी क्या है, टीचिंग क्या बनेगी, इफेक्टिव बनेगी। अब देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंस रेफर्स टू यूनिक वेरिएशंस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर। अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, यूनिक, मतलब जो डिफरेंट वेरिएशंस है। वेरिएशंस कैसे होगी? आपकी फिजिकल अपीयरेंस में भी हो सकती है। जैसे आपकी हाइट सब बच्चों की क्या होती है, डिफरेंट होती है, सबका वेट क्या है, डिफरेंट है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम द अनदर, मतलब ये वही वेरिएशन या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे क्या है, एक स्टूडेंट क्या है, दूसरे स्टूडेंट से क्या है, डिफरेंट है। These differences manifest in various aspects of human behavior, cognition and personality. अब इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, डिफरेंट होता है। कॉग्निशन क्या होता है, मतलब माइंड की एबिलिटीज़। पर्सनैलिटी ये क्या है, एक दूसरे की डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स की किस किन बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। बेसिकली फर्स्ट वन इज़ फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस मतलब जो आपको ईजिली आप विजिबल डिफरेंसेस देख सकते हो, जैसे सबका कलर कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है, सबकी हाइट डिफरेंट है, सबका वेट डिफरेंट है। जैसे इसमें आ गई हाइट, कम्प्लेक्शन, हाइट आ गई। देखो, दिस इंक्लूड वेरिएशंस इन बॉडीली अपीयरेंसेस, मतलब आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं। फॉर इसके एग्जांपल है हाइट, सबकी हाइट डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्शन, कोई फेयर है, कोई डार्क है, कोई ब्रिटिश है। नेक्स्ट इज बॉडी वेट। इन द सेम वे बॉडी वेट भी क्या है, सबका डिफरेंट है। स्ट्रेंथ भी सबकी अलग अलग है। एंड फिजिकल एबिलिटीज, ये क्या आ गए, फिजिकल डिफरेंसेस, मतलब हर बच्चा दूसरे से क्या है, डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंसेस। नेक्स्ट करते हैं इंटेलिजेंस डिफरेंसेस। इंटेलिजेंस डिफरेंसेस मतलब आपको पता ही होगा कि सबका आईक्यू क्या होता है, डिफरेंट है। जिन बच्चों का आईक्यू ज़्यादा है उनको क्या है, एक बार में समझाओ समझ आ जाएगा। कुछ बच्चों का आईक्यू क्या होता है, थोड़ा कम होता है, वो क्या कहता है, मैम इसको एक्सप्लेन कर दो, कैन यू रिपीट अगेन। ये क्या है, आपका आईक्यू डिफरेंसेस है। मतलब हर बच्चे का क्या है, आईक्यू डिफरेंट है। किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझ आता है। पीपल एग्जिबिट वेरिंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। सबकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है, डिफरेंट है। ये रेंज क्या इससे करती है, जैसे सुपर नॉर्मल, मतलब जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनका अबव 120 आईक्यू होता है, और जो लोअर इंटेलिजेंस के हैं उनका 0 to 50 होता है। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, मतलब आपकी आईक्यू स्किल्स क्या है, आपको कितनी जल्दी समझ आता है। ये सबका क्या है, डिफरेंट है। देखो, ये नहीं होता कि जो बच्चों का आईक्यू है उनको समझ ही नहीं आएगा, उनको भी समझ आएगा, लेकिन उन पे क्या है, एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एटीट्यूडनल डिफरेंसेस। एटीट्यूड डिफरेंसेस मतलब हर किसी का एटीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। देखो, कुछ बच्चे क्लास में क्या साइलेंटली सुनते हैं कि हम पढ़ने आए हैं, और कुछ क्या होता है, क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं। टीचर ने दोनों तरह के बच्चों को क्या करना है, हैंडल करना है, और दोनों को ही पढ़ाना है।
जैसे दीज डिफरेंसेस आर विजिबल इन रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, इवन अमंग द चिल्ड्रन विद सिमिलर इंटेलिजेंस। देखो सिमिलर इंटेलिजेंस मीन्स सेम IQ है, लेकिन सबका रीडिंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट है। किसी की वोकैबुलरी अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी, किसी ने जल्दी ग्रामर सीख ली, किसी ने नहीं सीखी। अब राइटिंग स्किल्स भी डिफरेंट है। जैसे मैं आपको टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे दूँ, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का टॉपिक दे दूँ लिखने के लिए, हर बच्चा क्या है लिखेगा, लेकिन अपने स्टाइल में। कुछ पहले कॉजेस लिखेगा, फिर प्रॉब्लम्स का रीजंस लिखेगा, फिर सॉल्यूशंस लिखेगा, कोई पहले डेफिनेशन लिखेगा। ये क्या है, आपका अलग अलग स्किल्स है कि आप किस तरह से एटीट्यूड को किस तरीके से आप करते हो। ठीक है। एटीट्यूडनल होल्ड डिफरेंट व्यूज टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी फिगर। एटीट्यूड में आपको क्या होएगा कि बच्चे क्या है, जैसे क्लास में जो पढ़ने आए हैं वो ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि हम सीखने आए हैं, और कुछ क्या है क्लास को डिस्टर्ब करने आए हैं। ये होते हैं हमारे एटीट्यूडनल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आ गया अचीवमेंट डिफरेंसेस। अचीवमेंट मतलब कि हम जो सीखते हैं वो भी सबका क्या है, अलग अलग है। अचीवमेंट में आ गया इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट डाइवर्स लेवल ऑफ अचीवमेंट एबिलिटीज। अब देखो अचीवमेंट मतलब सभी बच्चे 4th क्लास के हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन हर बच्चे का क्या है, मैथ्स में डिफरेंस मार्क्स आएंगे, साइंस में डिफरेंट आएंगे, क्योंकि जो बच्चा साइंस में अच्छा है ज़रूरी नहीं वो मैथ में अच्छा हो, और जो मैथ में अच्छा है वो ज़रूरी नहीं पंजाबी में अच्छा हो। ये क्या है, हमारे अचीवमेंट लेवल है, कि मतलब हमारे क्या है, एक दूसरे से हम डिफरेंट है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का कोई है। नेक्स्ट इज मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस। मोटर एबिलिटी मीन्स हमारे मोटर स्किल्स, कि हम स्पोर्ट्स में कैसे हैं। देखो सब बच्चे सेम नहीं होंगे। मोटर स्किल्स मतलब कि हम कैसे स्किल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या है, कुछ बच्चे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन पढ़ाई में नहीं अच्छे, कुछ क्या है क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, कुछ क्या है चेस अच्छी खेलते हैं। ये क्या है, हमारे मोटर स्किल्स है ना, अलग अलग डिफरेंट आ गए, लेकिन ये भी क्या है, बच्चे की एबिलिटी से डिफरेंट है। ये भी हमारे क्या है टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड कल्चरल क्या होता है, सोसाइटल हमारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कोई क्या अच्छे बैकग्राउंड से है, कोई कैसे बैकग्राउंड, जैसे जो बच्चा सिख फैमिली का बैकग्राउंड से है वो उस तरह के ट्रेडिशंस फॉलो करता है, जो हिंदू फैमिली से है वो हिंदू का ट्रेडिशंस फॉलो करता है। इसी तरह से हमारा कल्चर भी किया है डिफरेंट है, कि जैसा हमारा सोशल बैकग्राउंड है वैसा ही हमारा कल्चर होता है। कल्चर क्या है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसा बोलते हैं, ये सब हमारे क्या है कल्चरल डिफरेंसेस। दिस इनकम्पसेस वेरिएशंस रिलेटेड टू कल्चर, एथनिसिटी, नेशनैलिटी एंड सोशल बैकग्राउंड। देखो ये क्या है, डिफरेंस क्या है कि अब सभी बच्चों ने देना है क्या है, UGC नेट का एग्ज़ाम। देखो जो पंजाब के बच्चे हैं वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं, जो केरला के बच्चे हैं वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं, आंध्र प्रदेश के बच्चे अपना कल्चर फॉलो करते हैं। ये क्या है, हमारे सोशल बैकग्राउंड्स हैं और कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं। सोशल एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग एंड कल्चर नॉर्म्स कंट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंस। ये इन्हीं पे हमारा फोकस है कि जैसे सोशल एक्सपीरियंस मतलब हम अपनी सोसाइटी से क्या क्या सीखते हैं, अपब्रिंगिंग मतलब हम बड़े कैसे हुए हैं, हमारी परवरिश कैसी हुई है, कल्चरल नॉर्म्स क्या है, क्या इन पे भी हमारा डिपेंड करता है। देखो जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बेसिकली नो डाउट कि हम स्कूल में भी सीखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी मदर टंग होती है, ठीक है ना, जो हमारी मदर ने हमको सिखाया है। ये क्या है, हमारे सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। इसीलिए हर बच्चा क्या है दूसरे बच्चे से क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी डिफरेंस। अब हर किसी की पर्सनैलिटी क्या है, डिफरेंट है, सेम पर्सनैलिटी तो है नहीं। ईच पर्सन हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी प्रोफाइल, ट्रेड्स लाइक एक्सट्रोवर्जन, एक होता है एक्सट्रोवर्जन, एक होता है इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन वो लोग होते हैं जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्जन होते हैं जो दूसरों से बातें करना अच्छा लगता है, जिनको अपनी सभी बात दूसरों से, हमने देखा होगा कुछ बच्चे इजीली फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। ये क्या है, हमारा पर्सनैलिटी का करैक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज ओपननेस, कि आप कितने ओपन है। देखो जैसे कुछ बच्चे क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते और कुछ क्या टीचर से क्वेश्चनिंग करते हैं। एग्रीवेबलनेस मतलब कि हम कितना एग्री करते हैं दूसरे की बातों से। ये सारे पॉइंट्स क्या है, फिजिकल पर्सनालिटी डिफरेंस के हैं, कि हमारी पर्सनालिटी क्या है दूसरे से डिफरेंट है। सब बच्चों की पर्सनालिटी सेम नहीं होती, कुछ को दूसरों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता। ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस ही है। नेक्स्ट इज इमोशनल डिफरेंसेस।
इमोशनल रिस्पॉन्सेज कॉपिंग मैकेनिज्म वेरी। अब देखो सब किसी की इमोशन सेम नहीं है। अब देखो कोई बच्चा क्या है जल्दी रोने लगता है, कोई जल्दी हंसने लगता है, किसी को ज़्यादा है कि जितने, कुछ बच्चों को जितना मर्जी कह लो वो उनके सुनते ही नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, कुछ को है एक बार डांट दो कल उसके फुल मार्क्स आएंगे। ये क्या है इमोशनल डिफरेंसेस, कि हमारे इमोशंस में हम रेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे सम इंडिविजुअल्स हैंडल स्ट्रेस वेल वाइल अदर्स स्ट्रगल, जैसे जब किसी को स्ट्रेस होता है वो हैंडल कर लेता है, और कुछ क्या है स्ट्रगल, ये क्या हो गया ये क्या हो गया ऐसे करते हैं ना। ये क्या है हमारे इमोशन, मतलब हमारा इमोशंस पे कंट्रोल कितना है। कुछ बच्चों का ज़्यादा होता है और कुछ बच्चों का कम होता है। नेक्स्ट इज सेक्स एंड जेंडर डिफरेंसेस। अब ये भी है कि क्या लड़का है कि लड़की है, बॉय एंड गर्ल, देखो सेम क्लास में पढ़ते हैं। जो बेसिकली ये कोई मतलब पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट हम मानते हैं कि जैसे बॉयज़ का कहते हैं कि बॉयज़ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, नो डाउट गर्ल्स भी होती हैं। मैथमेटिक्स में ज़्यादा मानते हैं कि बॉयज़ के ज़्यादा कैलकुलेशंस करती हैं, गर्ल्स को जैसे लिटरेचर पसंद होता है। ये बात ये नहीं है कि मतलब ये प्रूव हो चुकी है नो डाउट कि सभी बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन ये क्या है हमारे डिफरेंसेस हैं कुछ। जैसे मैन एंड वुमेन में एक्सिबिट डिफरेंट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। अब सभी का कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है डिफरेंट है। बॉयज़ अलग तरीके से बात करते हैं, गर्ल्स अलग तरीके से हैं। हमारे इंटरेस्ट डिफरेंट है, जैसे गर्ल्स को डांसिंग व सिंगिंग पसंद होती है, बॉयज़ को स्पोर्ट्स पसंद होती है। इमोशनल एक्सप्रेशंस भी सबके क्या हैं डिफरेंट है। गर्ल्स को एक बार डांट तो कल से फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन बॉयज़ क्या है वो इसमें प्राउड फील करते हैं कि आज हमें डांट पड़ी है और हमने पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है हमारे डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल, जैसे बॉयज़ क्या है गर्ल्स से डिफरेंट है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंसेस। इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंसेस पे बहुत बड़ी बात है। देखो जैसे इकोनॉमिक स्टेटस क्या है हमारा, उस पर भी हमारी क्या है डिपेंड करती है। इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स अब सब बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि किसी के बच्चों को नो डाउट कि उनका इंटरेस्ट भी होता है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन क्या है उनके पास इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ये क्या है इकोनॉमिक स्टेटस है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ की कितनी अपॉर्चुनिटी मिली। देखो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है फीस के वो कैसे परस्यू कर सकता है। असेस टू एजुकेशन ये भी हमारे सोशल, जैसे कुछ लोग के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ क्या नहीं अफोर्ड कर सकते फीस, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यही है कि जो इकोनॉमिकली डिफरेंसेस है इससे भी क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस को इम्पैक्ट करती है इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Understanding these variations helps educator tailor teaching methods, promote inclusivity and appreciate the richness of human diversity। देखो यही है इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में इसलिए डाला गया है क्योंकि टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सभी बच्चों को अंडरस्टैंड करे, कि उनके इमोशंस को समझे, उनकी IQ को समझे और उसी तरह से उनको समझाए कि जैसे कि उनको समझ आ जाए। इसकी हिंदी और इंग्लिश में PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस चैनल में बेटा आपको JRF और UGC नेट की प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। एंड में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि क्वेश्चंस क्या हैं बेसिकली रिपीट होते हैं। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते रहोगे तो JRF आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। If you like my video, kindly subscribe my channel.